बीजेपी के लिए राजस्थान में चुनाव जीतना इतना मुश्किल नहीं हुआ होगा जितना कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये चयन करना नजर आ रहा है। हम बात करेंगे इसी सवाल पर राजस्थान स्टेट एडिटर किरण राजपुरोहित से। किरण सर, आपसे हमारा यही सवाल जो राजस्थान की जनता का इस वक्त सवाल है, कौन होगा राजस्थान का मुख्यमंत्री? देखिए, इसका जवाब ठीक से देना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी कई सारे नाम हैं चर्चा में हैं। लेकिन उन सब से चर्चाओं में जो सबसे ज्यादा जो सुर्खियां बटोर रहे हैं वो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि जब रिजल्ट आए और उसके बाद जब स्थितियां बनी, जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन हुए, उन्होंने पहले देवदर्शन यात्रा की। और जब कहते हैं ना, राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ताकत का अंदाजा लगाया जाता है, और ताकत का अंदाजा किससे लगाया जाता है? नंबर से लगाया जाता है। और नंबर के मामले में वसुंधरा राजे लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो 115 लोग जीते हैं उनमें से उनके जो समर्थकों का दावा है कि 60% विधायक उनके पास है। कल रात को एक डिनर पॉलिटिक्स हुई जिसमें 30 के करीब विधायक पहुंचे। समर्थकों ने कहा कि वो 47 लोग हैं। अगले दिन की बात आई कि मंगलवार को कितने लोग थे, तो वो संख्या बढ़ के बताते हैं कि साहब 3-4 और बढ़ गई। इस तरह से ये देखेंगे तो प्रबल दावेदारों में है, लेकिन उनके साथ एक बड़ी दिक्कत है कि जो पिछले 5 साल से जो स्थितियां बनी, एक के बाद एक की स्थिति बनी, परिस्थितियां बनी और सत्ता से उनका साथ केंद्र के साथ बैलेंस नहीं हो पाया, तो वो एक बहुत बड़ी अड़चन है। और पिछला जो जिसमें सत्ता रिपीट नहीं कर पाई, वो 2 बार सीएम रही लेकिन दोनों बार वापस कांग्रेस आ गई, मतलब रिवाज नहीं बदल पाई, लेकिन प्रबल दावेदारों में वो है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो अर्जुन मेघवाल है जो केंद्रीय मंत्री हैं, तो अगर बीजेपी ने दलित कार्ड खेला तो उनका नाम हो सकता है। आदिवासी और दलित SC ST को किया तो किरोड़ी मीणा हो सकते हैं। अगर हिंदुत्व और ध्रुवीकरण करना हिंदू वोटों में तो बाबा बालकनाथ को ला सकते हैं। अगर राजपूत और ब्राह्मण वोटों को लेकर मैं बात करूं तो गजेंद्र सिंह शेखावत और अश्विनी वैष्णव का नाम चल रहा है। 2 दिन में जो तमाम घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं, वसुंधरा खेमे के विधायक सीधे सीधे कह रहे हैं हमारी पसंद वसुंधरा राजे है, इसका केंद्र पर कितना असर पड़ेगा? लगातार आपने देखा होगा कि जिस वक्त जब पहली सूची आई थी, जब 41 नामों की घोषणा हुई थी, उसके बाद में भयंकर पूरे राजस्थान में जो भाजपा के उलट था, मतलब भाजपा कभी भी कहते कैडर बेस्ड पार्टी है और कभी विरोध के सुर नहीं उठे थे, लेकिन उसके बाद में उबाल आ गया था। और उसके बाद में केंद्र को कहीं ना कहीं जो बैकफुट पे आना पड़ा था, वसुंधरा समर्थकों को टिकट देने पड़े थे। तो अब ये देखना होगा कि लोकसभा चुनाव जो 2024 है उसको देखते हुए फैसले लिए जाएंगे, या जो पार्टी में जिस तरह से कहते हैं कि मोदी हमेशा चौंकाते, 2014 के बाद में जो भी आपको नाम मिले हैं वो हमेशा चौंकाने वाले मिले। एक सवाल और, राजस्थान की जनता जानना चाहती है इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा, कब मिलेगा उन्हें अगला मुख्यमंत्री? देखिए, मुख्यमंत्री बनाना एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। लोग बहुत सारे दावे कर रहे थे कि सांसदों को दिल्ली बुला दिया है, मंत्री दिल्ली जा रहे हैं, उनको बुलाया गया है। वास्तव में लोकसभा का सत्र शुरू हुआ था, उसमें गए। एक बहुत लंबी प्रक्रिया और वो जटिल प्रक्रिया है जिसमें कहा जाता है कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होती है जो विधायकों से बात करते हैं। उसके बाद में जब वो पहुंच जाते हैं, राय लेते हैं, तो एक संसदीय दल की बैठक होती है, उसमें नाम फाइनल होने के बाद में उसकी घोषणा होती है। तो मुझे लगता है कि कुछ इंतजार करना पड़ेगा। तो इंतजार करना पड़ सकता है, लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ।